मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। लिस्ट 1 ये है, लिस्ट 2 ये है। स्प्रिंग कांस्टेंट को के से रिप्रेजेंट करते हैं बेटे। और अगर मैं स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला लिखूं तो F इज इक्वल टू के एक्स और K इज इक्वल टू F बाई एक्स होता है। दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट। अब अगर मैं यहाँ पर F का फॉर्मूला लिखूँ या डायमेंशनल फार्मूला लिखूँ, यानी कि फोर्स है ये, तो फोर्स का अगर डायमेंशनल फार्मूला लिखूँ तो ये हो जाएगा m और L t⁻⁻2 और x एक तरीके का डिस्टेंस है जो कि इलोंगेशन है फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला अगर मैं लिखूँगा तो L आ जाएगा। ये L से एक L कैंसिल हो जाएगा, m और L⁻0 और t⁻⁻2 हो जाएगा। दिस इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए mL0 t⁻⁻2 mL0 t⁻⁻2, तो ये यहाँ पर बन गया। दूसरे पर हम बात करते हैं पास्कल। तो पास्कल पर अगर हम बात करें तो पास्कल इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर। तो ये यूनिट किसका है? प्रेशर का है। और प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? F बाई ए। प्रेशर P इज इक्वल टू F बाई ए। F मतलब थ्रस्ट फोर्स हो जाएगा और A मतलब एरिया हो जाएगा। तो फोर्स का mL⁻2 हो जाएगा और एरिया का L² हो जाएगा। यहाँ से एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा, m L⁻⁻1 और t⁻⁻2 हो जाएगा। तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द प्रेशर mL इनवर्स t⁻⁻2। तो ये कुछ हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन मिल रहा है, तो इसका ये फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन पर अगर हम चलें तो हर्ट जो फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, किसकी यूनिट है? फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। और फ्रीक्वेंसी का हर्ट्स को हम लिख सकते हैं सेकंड इनवर्स। और सेकंड इनवर्स का मतलब डायमेंशनल फार्मूला अगर हम लिखें तो हम लिखेंगे m0 L0 और t⁻⁻1 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर देखें हर्ट्स के इक्वल टू फ्रीक्वेंसी के टर्म में, तो हर्ट्स का कुछ इस तरीके से जा रहा है, c का सेकंड जा रहा है। अब जूल के लिए अगर देखूं तो जूल इज़ द यूनिट ऑफ वर्क डन। जूल इज़ द यूनिट ऑफ वर्क डन। तो जूल यूनिट ऑफ वर्क डन है और इसका फार्मूला हो जाएगा mL²t⁻2 डायमेंशनल फार्मूला। तो इसके लिए mL²t⁻2 हो जाएगा। अब अगर मैं A को सेट करूं, B को सेट करूं, C और D को सेट करूं, तो इसका थर्ड आ रहा है A का, और सेकंड का 4 आ रहा है, और C का क्या आ रहा है? सेकंड आ रहा है, और D का फर्स्ट आ रहा है। तो देख लो 3 4 2 1, ये जहाँ पर आ रहा है वही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 3 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, 4 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, 2 यहाँ आ रहा है लेकिन यहाँ नहीं आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर A जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।